तो आज का जो बिज़नेस आइडिया है, बहुत ही विशेष बिज़नेस आइडिया के ऊपर मैं ये बिज़नेस का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज का जो बिज़नेस आइडिया विशेष इसलिए है कि पूंजी आपको कम लगेगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप कम पूंजी में एक अच्छा मार्जिन कमाओगे। सबसे मेन बात आती है कि आपको बिज़नेस के थ्रू क्या करना है। तो बिज़नेस के थ्रू आदमी का पहले तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा पैसा कमाया जाता है। जब अच्छा मार्केट चल जाए और उसकी अच्छी पहचान हो जाए या फिर वो ग्रोथ कर ले, तब उसका नाम भी चलता है। तो पैसा कमाना और नाम अपना कमाना, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, व्यापार में, धंधे में। आप कहीं से भी हो, आप देश के, भारत के किसी भी कोने से रहते हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, यूपी, उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र या फिर झारखंड, असम, गुजरात, ये एक ऐसा बिज़नेस आइडिया मैं बताने जा रहा हूँ जो आप देश में 12 महीने चलेगा और 12 महीने के साथ साथ देश के कोने कोने में ये चलता है। ये एक बिज़नेस आइडिया ऐसा है जो कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, ज्ञान गणित आना चाहिए कि कितना हमने देना है, कितना इसका पेमेंट बनेगा। कुछ भी दिक्कत नहीं है। 5वीं पास व्यक्ति कर सकता है, 8वीं पास व्यक्ति कर सकता है। बिजनेस छोटा है लेकिन मुनाफा मोटा है। बिजनेस छोटा है लेकिन मुनाफा मोटा है भाई, इसलिए ये मैं बिज़नेस आइडिया लेकर आया हूँ। और मैंने देखा सबसे पहले कि ये बिजनेस बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कंपटीशन कुछ भी नहीं है, कंपटीशन जीरो हो रहेगा, इसमें कंपटीशन जीरो है भाई, इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ। देखिए, बिना देरी किए मैं बताता हूँ कि आज का बिज़नेस आइडिया है इंजन ऑयल का। अब जी हाँ, इंजन ऑयल, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ मोटरसाइकिल में डलने वाले इंजन के ऑयल के बारे में। यहाँ पर इंजन ऑयल का बिज़नेस आप किस प्रकार से करोगे, छोटा सा धंधा, छोटा सा सेटअप किस प्रकार से लगाओगे और अपने बिज़नेस को बढ़ाकर आप बड़ा प्रॉफिट कैसे कमाओगे, बड़े मालिक कैसे बनोगे, सब कुछ बताऊंगा डिटेल से। वीडियो में बने रहे, स्किप ना करें, भाग कर ना जाए कि यार इंजन ऑयल का बिज़नेस कैसे होगा, अरे यार कौन लेगा, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अरे भाई रुको, समझो, यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक बंदे को देखा, वो इंजन ऑयल हमारे गाँव में आकर हर छोटी छोटी जो काउंटर होते हैं ना, दुकानें, जो ऑटो गैरेज है, जो ऑटो पार्ट्स बदलते हैं, जो इंजन ऑयल डालते हैं, उनको बेच कर जाता है। उसका सेटअप भी मैंने देखा, तो उससे मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अपने ऑडियंस को, मैं अपने व्यूवर्स को इस इंजन ऑयल के बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दूँ कि किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति इंजन ऑयल का बिज़नेस कर सकता है। पहली बात, जैसे कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है तो अपनी ज़िंदगी में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदता है, बड़ा व्यक्ति ज़्यादा बार भी खरीदता हो। जैसे आप सोना चांदी खरीदते हैं तो 2-4 बार अपनी ज़िंदगी में खरीदते होंगे। लेकिन मान लो आपको शक्कर खरीदना है, तो आपको पता है आप किराना की दुकान पे हो सकता है रोज़ भी जाकर शक्कर खरीदते हो, 4 दिन में, 8 दिन में, महीने भर में, साल भर में जाकर शक्कर खरीदते हो। आपको याद नहीं कितनी बार में शक्कर, चाय पत्ती या किराना का आइटम खरीद कर लाए हो। तो इस प्रकार से ऐसे अलग अलग बिज़नेस है, जिसमें इंजन ऑयल का बिज़नेस भी ऐसा है जो रनिंग है, कंटिन्यू है। एक मोटरसाइकिल, एक बाइक में जितनी बार वो चलती है उसके हिसाब से 5 या 6 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद इंजन ऑयल बदलना पड़ता है। और उसमें एक ये ऐसा पार्ट्स तो नहीं कहेंगे, उसमें एक ऐसा लिक्विड है या ऑयल है जो कि इंजन का पूरी जान है। हम कहते हैं ना यार, मोटरसाइकिल में इंजन का ऑयल बदलवाओ तो उसकी जान आ जाती है, तो उसको बदलवाना ही पड़ता है भाई। जो डेली चलता है उसको तो 3-4 महीने में इंजन ऑयल बदलवाना ही पड़ता है। तो ये इंजन ऑयल जो है आपका बिकेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इंजन ऑयल का जो सेटअप रहेगा छोटा सा, वो आप बेचकर अच्छा मोटा मुनाफा कमाओगे। यानी ये एक ऐसा बिज़नेस है जो कि रनिंग बिज़नेस है। हाँ, 12 महीने में चलेगा, कभी भी बंद नहीं होगा। चाहे आप कोई भी बेरोजगार व्यक्ति हो, अनपढ़ व्यक्ति हो, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो, आप अपनी परेशानियों से जूझ रहे हो, क्या करूँ दिमाग में समझ नहीं आ रहा है, तो ये बिज़नेस आप कर लीजिए। मैंने एक चीज़ देखा है, हमारे भारत के हर गांव-गांव में, हर शहर में छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे छोटे काउंटर्स हैं, जहां पर मोटरसाइकिल को खोलकर मोटरसाइकिल का रिपेयरिंग किया जाता है। जितनी दुकानें देश में मोटरसाइकिल की बेचने की है, उससे 10 गुना ज़्यादा मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग की दुकानें हैं। आपको पता ही होगा, हर जगह, हर गाँव में मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग की जाती है। वहाँ पर रिपेयरिंग के साथ इंजन ऑयल भी बदला जाता है। अब इस इंजन ऑयल के बिज़नेस को कैसे करोगे, चलो वो बताता हूँ। देखिए,
सबसे पहले आपके यहाँ पर मैं इंजन ऑयल का जो बिज़नेस है आपका 25,000 में स्टार्ट करवा दूंगा। 25,000 रुपये अगर आपके पास है तो ये बिज़नेस आप कर सकते हो। कम पूंजी भी है तो भी कर सकते हो, और ज़्यादा पूंजी तो और अच्छी बात है, आप इसको 100% कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं इंजन ऑयल का बिज़नेस आपको 24,000 रुपये में स्टार्ट करवा दूंगा। अब बोलोगे भाई 24,000 में कैसे? देखिए, मान लेते हैं एक, आप पहले सबसे बड़ी बात, इंजन ऑयल में कैस्ट्रोल का नाम सुना होगा। कैस्ट्रोल बड़ी कंपनी है, सर्वो बड़ी कंपनी है। आपको इसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं लेना है, आपको कभी भी इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको बेचना है लोकल वाला इंजन ऑयल। लोकल वाला यानी कि आपको एक ऐसी कंपनी पकड़ना है, एक ऐसी कंपनी या एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर काम करना है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है, या एक ऐसी कंपनी के थ्रू आपको ऑयल लेना है जो मार्केट में नया हो। आप नया ही बेचोगे, क्यों? क्योंकि जो चीज़ कंपनी की होती है उसमें मार्जिन कम है, पहली बात। जो चीज़ कंपनी की नहीं होती उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है। दूसरी बात, इसमें कंपनी वाले क्या करते हैं, कंपनी का इंजन ऑयल ज़्यादा तो चलता है लेकिन महंगा भी आता है, और जो कंपनी का इंजन ऑयल नहीं रहता है वो सस्ता आता है। और ग्रामीण इलाकों में मैंने देखा है कि सर्वो, कैस्ट्रोल ये नाम से नहीं डलवाते हैं। गाड़ी खड़ी कर दी, भाई ये गाड़ी सुधरवाना है, सर्विसिंग करवाना है, इसको मेरी इस गाड़ी में इंजन ऑयल बदल देना। सामने वाला जो व्यक्ति उसके पास इंजन ऑयल है वो डाल देगा, आखिरी में उसका चार्ज बिल बनाकर जोड़ देगा, वो रुपया ग्राहक दे देगा। वो स्पेशल कहेगा नहीं कि सर वो कैस्ट्रोल ही चाहिए। तो आपको बिना ब्रांड वाला, बड़ी कम, बिना नाम वाला तो आएगा लेकिन छोटे नाम वाला इंजन ऑयल का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेनी है, या फिर छोटे जो फैक्ट्री होती है उससे टाई अप कर लेना है, जो इंजन ऑयल का बहुत बड़ा व्यापारी हो, जो नई जानी मानी कंपनी हो, यानी कि नई कंपनी हो, उससे बात करना है। उसको कहना है कि मैं इंजन ऑयल आपका बेचूंगा, मुझे किस रेट में ये इंजन ऑयल मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो भाई समझो, इंजन ऑयल की पेटी आती है 24 की एक पेटी, 24 डिब्बे आते हैं 2 दर्जन, जिसमें एक पेटी बनती है। ऐसे ही आपको 10 पेटी यानी कि 20 दर्जन, आपको 10 पेटी खरीद लेना है इंजन ऑयल, 10 पेटी, ठीक है, यानी 240 नग 10 पेटी में आपके इंजन ऑयल आ जाएंगे। देखिए, अब 10 पेटी आप इंजन ऑयल खरीदोगे, वो इंजन ऑयल मान लेता हूँ एक एग्जांपल 100 रुपये में आपको पड़ता है, एक डिब्बा 100 रुपये में पड़ता है। पेटी में 24 डिब्बे आते हैं एक पेटी में, तो 24 रुपये की एक पेटी, 10 पेटी खरीदोगे आप 24,000 रुपये लगाकर। 1,000 रुपये में एक्स्ट्रा चार्ज मान लेता हूँ, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल वगैरह, आप उसके पास व्यापारी के पास गए, बातचीत की, इस प्रकार से मान लेता हूँ कि आपको 25,000 रुपये में आपका ये धंधा स्टार्ट हो गया। समझ गए? 10 पेटी माल आपने खरीदा, 2400 रुपये पेटी के हिसाब से 24 नग आए, 100 रुपये डिब्बे के हिसाब से 24,000 का आपने माल खरीद लिया 10 पेटी। अब आप इसको क्या करोगे? आपकी मार्केटिंग, कोई भी व्यक्ति किसी भी बिजनेस में कोई भी चीज़ खरीद तो लेता है बड़ी आसानी के साथ, लेकिन जब बेचने की बात आती है तो अच्छों की फट जाती है। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब बेचने की बात आती है, मार्केटिंग की बात आती है, तो कई लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन आपको फेल नहीं होना है, मैं जो आइडिया बताने जा रहा हूँ उससे आप फेल नहीं होगे। आइडिया ये है दोस्तों, जब मार्केटिंग की बात आती है तो आपको क्या करना है, आपने 10 पेटी माल खरीद लिया, आपके पास बाइक है, स्कूटी है, चलेगा, बाइक मोटरसाइकिल है ना, उससे आपको बेचना है। देखिए, मोटरसाइकिल है, आपके पास ऐसा जुगाड़ू यानी कि लग्गड़ लोहे का बनवाना है कि आप 2 पेटी इधर रख लो, 2 पेटी इधर रख लो अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर, और कम से कम 1 पेटी ऊपर भी रख लो, यानी कि 5 पेटी माल लेकर आप चलो घर से निकल जाओ। मोटरसाइकिल पर एक ऐसा जुगाड़ आपने बनवा लिया, ठीक है दोस्तों। जिस दिन आप अपनी गली से निकलोगे 5 पेटी ऑयल लेकर, उस दिन लोगों को ये पता चलेगा कि यार ये बंदा कुछ काम करने लगा है, लोगों को ये पता चलेगा कि इसने भी कुछ अपना धंधा स्टार्ट किया है। आपको शर्म आती है, आपके गांव में मत बेचिए, आपके गांव से दूसरे गांव में चले जाइए। आप, भारत गांव का देश है, यहाँ पर बहुत सारे गांव हैं, आप जहाँ भी रहते हो गांव होंगे, सिटी होगी, शहर होंगे, सब कुछ होगा, और सब कुछ जगह आपको रिपेयरिंग्स, ऑटो पार्ट्स, ऑटो रिपेयरिंग वाले मिल जाएंगे। छोटी छोटी गुमटियाँ लेकर बैठे हैं जो मोटरसाइकिल का तेल बदलते हैं, इंजन का ऑयल बदलते हैं, रिपेयरिंग का कार्य करते हैं। तो आपको उनके पास जाना है और बोलना है कि भाई ये, जैसे मान लेता हूँ कोई सा इंजन ऑयल का नाम, जैसे कि माना कि एग्जांपल प्लास्टो है, प्लास्टो इंजन ऑयल। तो प्लास्टो इंजन ऑयल की आप जब पेटियाँ 5 रख कर ले जाओगे तो उसको सैंपल के तौर पे आपको पहले निकाल कर देना है कि ये इंजन ऑयल हमने स्टार्ट किया है, ये इंजन ऑयल का प्राइस ये है। माना कि इंजन ऑयल आपको 100 रुपये में पड़ा, उस व्यक्ति को आपको मात्र बिना माथापची के सिर्फ ये बताना है कि आप भाई ये अगर एक पेटी माल लेते हो तो ये इंजन ऑयल आपको 120 रुपये में पड़ेगा, और अगर स्टार्ट में सिर्फ आप 5 या 6 या 10 नग लेते हो
तो कम से कम ये 130 रुपये का पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जब पेटी मंगाओगे तो भाई आपको ये 10 रुपये कम रेट में आएगा, और जब खुले में लोगे रिटेलिंग में 5 या 10 नग तो आपको 130 रुपये में पड़ेगा। यानी कि कैसे भी करके उस बंदे को 100 रुपये में अगर माना कि ख़रीदा आपने वो इंजन ऑयल, तो 120 रुपये में आपको दे आना है। यानी कि पेटी 1 दो या ज़्यादा दो, अब इसको 120 रुपये में आपको दे आना है। एक डिब्बे के ऊपर 20 रुपये आपको कमाना है। यानी एक पेटी 24 की आती है, उस पर 480 रुपये आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाएंगे। लेकिन स्टार्ट में नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्टार्ट में उस व्यक्ति के पास इंजन ऑयल होगा किसी अच्छी जानी मानी कंपनी का। अब जब स्टार्ट में जाओगे तो आपको पेटी वो खरीदेगा नहीं। 2 नग 4 नग 10 नग देकर आइएगा, सही रेट में देकर आइएगा। 20 रुपये से ज़्यादा मुनाफा मत निकालिएगा, क्योंकि आप बिज़नेस के यहाँ पर धीरे धीरे सीखने वाले हो। लर्निंग हो रही है यहाँ पर, आप सीखने की कोशिश कर रहे हो। मास्टरी बाद में बनोगे, साल 2 साल 4 साल 5 साल के बाद। तो 20 रुपये प्रॉफिट के साथ आपको वो इंजन ऑयल देकर आना है, और उसको स्कीम बता कर आना है। अब मार्केटिंग होती है धांसू। स्कीम बता कर आना है कि आप अगर एक पेटी हमारी बेच देते हो तो आपको एक पेटी पर कम से कम 100 रुपये की घड़ी आपको इनाम दी जाएगी। आप हमारी 2 पेटी बेच देते हो तो एक इंजन ऑयल का डिब्बा फ्री दिया जाएगा। अगर आप हमारी 10 पेटी बेच देते हो तो मिक्सर आपको फ्री में दिया जाएगा। आप हमारी 50 पेटी अगर बेच देते हो तो आपकी 50 पेटी बेचने पर, इंजन ऑयल डालने पर आपको कम से कम, हो सकता है सिलाई मशीन मिले, वॉशिंग मशीन मिल जाए, आपको कुछ भी इनाम के तौर पर दिया जाएगा। यानी कि ये कम से कम एक ड्यूरेशन बना लेना कि भाई एक पेटी एक हफ्ता में, जैसे कि आप सेल कर रहे हो 10 पेटी 1 महीने में सेल कर रहे हो, 50 पेटी कम से कम 2 महीने में सेल कर रहे हो। ऐसा उसको समय, एक टाइम पीरियड में अपना पूरा ज्ञान गणित एक कागज़ पर लिख कर जाना, वैसे कागज़ छपाना, कम से कम 400-500, कंप्यूटर वाले के पास चले जाना, बैठ कर शांति से दिमाग से सोचना, और सोचने के बाद ये क्या करना है आपको, उसका लिखना है कि एक पेटी बेचने पर इतने महीनों में ये, 2 पेटी बेचने पर, 10 पेटी बेचने पर, 50 पेटी बेचने पर इतने महीनों में ये, क्या आप इनाम देने वाले हो, क्या आप स्कीम चलाने वाले हो। इससे क्या होगा पता है, आपको इनाम हो सकता है कुछ ग्राहक उस लिमिट को पार कर जाए, तो देखिए ना आपको प्रॉफिट कितना होगा। कोई व्यक्ति 50 पेटी बेच आता है तो एक पेटी पर 480 रुपये का प्रॉफिट है। 50 पेटी बेचने पर आपको कितना प्रॉफिट होगा, आप ज्ञान गणित तो लगाइए। आपको 50 पेटी अगर कोई कस्टमर बेच लेता है तो 50 पेटी बेचने पर कम से कम 24,000 का प्रॉफिट आपको होता है। उस 24,000 के प्रॉफिट में अगर उस व्यक्ति को आपने मिक्सर मान लीजिए दे दिया, 50 पेटी पर मिक्सर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको स्कीम लाना है। 2,000 का मिक्सर दे दीजिए, 4,000 का कुछ ऐसा इनाम दे दीजिए जिससे वो खुश हो जाए। सिलाई मशीन 4-5 हज़ार की दे दीजिए, आपका प्रॉफिट कितना हुआ देखिए तो सही, तो कैलकुलेट तो कीजिए। ऐसी स्कीम लाना पड़ेगी भाई मार्केट में। जब आप उतरोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो बिज़नेस है धीरे धीरे रन करने लग जाएगा। इस प्रकार से आपका बिज़नेस बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपके पास स्टार्ट में पेमेंट ज़्यादा है तो ऐसी स्कीमें लॉन्च कर सकते हो। स्टार्ट में पेमेंट भाई 24,000 25,000 रुपये लगाकर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो ऐसी स्कीम लोगों को न बताएं, ठीक। तो आपको इस प्रकार से बिज़नेस करना है। आपको बिज़नेस 24-25 हज़ार में लगाकर आप अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो सिर्फ साल भर अपनी लोगों को, ग्राहकों को जोड़ने का काम कीजिए। कि कोई भी व्यक्ति के पास जाओ तो 5-10 डिब्बे रख ले, बड़ा उसका गैरेज है तो 1 पेटी रख ले, उससे बड़ा गैरेज है तो 2 पेटी रख ले। आपको माल सप्लायर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में करना है, मुनाफा 20 रुपये के हिसाब से रखना है। मान लेता हूँ कि दिन भर में आप 4 पेटी भी माल बेच कर आते हो तो ध्यान लगाइए, एक डब्बे पर 20 रुपये, 4 पेटी में कितने नग हो जाएंगे, 96 नग। यानी कि 96 नग पर आपको कम से कम यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, एक पेटी में 24 तो 4 पेटी में 96, और 96 गुणित 20 यानी कि 1920 रुपये। 4 पेटी पर आपको 1920 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है दोस्तों। 1920 रुपये बहुत बड़ी बात हो जाती है जब आप स्टार्ट में कोई सा प्रोडक्ट बेचते हो। दिन भर में आपको 8-10 घंटे काम करना है। जो आपके गांव में आपको क्या करना है, एक व्यक्ति के पास सोमवार के दिन अगर 8 बजे गए तो उसके अगले सोमवार आपको 8 बजे फिर जाना है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तक काम करना है। रविवार टेंशन फ्री आराम करना है। तो आपको दिन फिक्स कर लेना है कि सोमवार के दिन मैं इस रूट पर जाऊँगा, मंगलवार इस रूट पर, बुध, गुरु, शुक्र, शनि इस रूट पर, और घर से 8 बजे निकलूँगा, 2-3 बजे तक अपने घर पर आ जाऊँगा, माल इतना बेच कर आऊँगा। फोकस कीजिए स्टार्ट में। आपको छोटे से काम पर भी आपको टारगेट समझना है कि मुझे कोई सी कंपनी मान लीजिए टारगेट दे रही है इतना माल सेलिंग करके ही आओ। आप खुद का टारगेट जमाइए, खुद का टारगेट लीजिए, तो इससे क्या होगा, आप अपना माल बेच कर आओगे।
और जब आप माल बेच कर आओगे ना तो आप पेमेंट कमाओगे 1900-2000 रुपये रोज़ का। 200 रुपये का पेट्रोल जला दोगे, लेकिन फिर भी 1500-1700 रुपये कहीं नहीं गए अगर 3-4 पेटी माल बेच कर आते हो। देखो धीरे धीरे बाइक से पूर्ति ना हो तो आप इको गाड़ी ले लीजिए। इको गाड़ी गैस से चलती है, आपको पता है। पुरानी खटारा वेन लेकर ले लीजिए, वेन से निकल जाइए घर से माल बेचने को। आपको गैस से जो भी गाड़ी चलती हो, सीएनजी से चलती हो, आप पुरानी गाड़ी उठाइए 50,000, 1 लाख की, 2 लाख की, और उसमें माल भरिए, पेटी से पेटी जमाइए और लोगों को सप्लाई कीजिए। अब सप्लायर बन जाइए। आपके एरिया में धीरे धीरे ऐसा आप कवर करो कि आपका ही इंजन ऑयल हर दुकान पर बिके, आपका ही इंजन ऑयल दिखे। लेकिन बात ध्यान रखना, इंजन ऑयल डायरेक्ट फैक्ट्री से मंगाना, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर अगर बड़ा से बड़ा हो तो उससे मंगाना। छोटी मोटी दुकान पे जाकर मत पूछ लेना कि इंजन ऑयल क्या रेट है और कैसे दे रहे हो, समझ गए। तो धीरे धीरे इस प्रकार से अपने बिजनेस को स्टार्ट आप कर सकते हो और मोटा मुनाफा कमा भी सकते हो। और इसमें इन्वेस्टमेंट 24-25 हज़ार है, प्रॉफिट मैंने बता दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप मार्केटिंग कर कर अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। इंजन ऑयल के बारे में, सिर्फ बाइक का इंजन ऑयल, मोटरसाइकिल का इंजन ऑयल। तो दोस्तों इंजन ऑयल के बारे में ये पूरी डिटेल मैंने बताई कि आप किस प्रकार से बेच सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया हो, ज़्यादा पसंद नहीं आया हो, थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा, अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। कोई विशेष एक अच्छा ऑफ़र भी ला सकता हूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाएं ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और लाइक करना ना भूले, बेरोजगार को शेयर करना ना भूले। और देखिए 1000 वीडियो आपने देख लिए, 4000 वीडियो आपने देख लिए, 10,000 वीडियो आपने देख लिए और ये नहीं सोचा कि क्या बिज़नेस करूं। मूर्ख हो आप कभी कुछ नहीं कर सकते। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरी काबिलियत क्या है, और उस काबिलियत के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। लोगों को छोड़िए कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। पहले आप सोचिए कि मैं दिन का 1000 कैसे कमाऊँ, बाद में सोचिए दिन का 2000 कैसे कमाऊँ, बाद में सोचिए दिन का 5,000 कैसे कमाऊँ, धीरे धीरे सोचिए दिन का 10,000 कैसे कमाऊँ। एकदम से तो आप ये सोचो कि मैं 10,000 कैसे कमाऊँ, इम्पॉसिबल, कमा ही नहीं सकते। आपके पास 10,000 डेली का कब आएगा, जब आपके पास लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगाओगे तब। तो धीरे धीरे सोचिए ना भाई कि दिन का 500 रुपये दाढ़ की मजदूरी दिहाड़ी कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, लेकिन अभी अब अपना धंधा छोटा सा सेटअप लगाऊँ और किस प्रकार से काम करूँ कि जिससे 1000 रुपये रोज के कमाऊँ। तो आपको कोई सा भी धंधा एक पकड़ना है। आपको सबसे पहले कोई सा भी धंधा करने से पहले सर्च करना है कि ये क्या काम हमारे एरिया में चल जाएगा। ज़्यादा दिन सर्च नहीं करना, ज़्यादा दिन लोड नहीं लेना है। हो सकता है ज़्यादा लोड लेने के कारण आप सोचते ही रह जाओ, इसलिए हफ्ते भर सोचना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। हफ्ते भर के बाद 7 दिन सोच लिया तो 8वें दिन वो काम स्टार्ट कर देना है, बस। ठीक है, समझ में आया आपको ये बिज़नेस आइडिया? उम्मीद करता हूँ लाइक ज़रूर कर दोगे आप। दोस्तों फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, कोई सा एक अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए।